क्या हुआ जब सूर्य देव भी शनि की नज़र से बच नहीं सके। एक ऐसी रात जब शनि देव की दृष्टि सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होती है। एक ऐसी रात जब अंधेरा सिर्फ आसमान में नहीं होता बल्कि हमारे कर्मों के हिसाब से अंधेरा हमारा पीछा भी करता है। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ विनीता और आज हम बात करेंगे शनि अमावस्या के बारे में। एक ऐसा दिन जो शनि देव की कृपा पाने के लिए सबसे उत्तम दिन माना जाता है। क्या होती है शनि अमावस्या? शनि अमावस्या, जब अमावस्या का अंधेरा मिलता है शनिवार के ग्रह बल से, यानी कि जब अमावस्या की तिथि शनिवार को पड़ती है तो इसे शनि अमावस्या कहा जाता है। इस बात से आप जरूर परिचित होंगे कि अमावस्या का दिन आध्यात्मिक और तांत्रिक दृष्टिकोण से काफी शक्तिशाली माना जाता है और जब ये शनिवार को पड़ता है तो ये दिन और भी प्रभावशाली हो जाता है। ये योग साल में सिर्फ कुछ ही बार बनता है और ग्रहों की ये स्थिति लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित करती है। तो आखिर क्यों मनाई जाती है शनि अमावस्या? क्या है इसके पीछे जुड़ी कहानी? कहते हैं कि शनिदेव का जन्म इसी दिन हुआ था। क्या आपको पता है कि शनिदेव के पिता कौन हैं? शनिदेव के पिता हैं सूर्यदेव। पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्यदेव का विवाह प्रजापति दक्ष की पुत्री संज्ञा से हुआ था, लेकिन सूर्य का तेज इतना ज्यादा था कि संज्ञा के लिए उसे सहन कर पाना मुश्किल हो रहा था। तब संज्ञा ने एक अनोखा उपाय ढूंढ निकाला। उन्होंने अपनी ही परछाई से एक स्त्री को जन्म दिया और जिसका नाम रखा छाया। संज्ञा ने छाया से कहा कि वो उनकी जगह पर सूर्य देव के साथ रहें और उनके बच्चों यम, मनु और यमुना की देखभाल करे। और इसके बाद संज्ञा वन में चली गई तपस्या करने के लिए। और इधर सूर्य देव को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा कि उनके साथ रहने वाली स्त्री उनकी पत्नी संज्ञा नहीं बल्कि उनकी परछाई छाया है। समय बीतता गया और सूर्य देव और छाया के मिलन से शनि देव का जन्म हुआ। कहा जाता है कि जब छाया गर्भवती थी उस दौरान उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। वो दिन रात भगवान शिव की आराधना में लीन रहती थी, यहाँ तक कि उन्होंने अपने खाने पीने का भी बिल्कुल ध्यान नहीं रखा और तपस्या की अग्नि से उनका पूरा शरीर काला पड़ गया। यही कारण था कि जब शनिदेव का जन्म हुआ तो वो श्याम वर्ण के पैदा हुए। और जब सूर्य देव ने अपने पुत्र शनिदेव को पहली बार देखा तो उनका काला रंग देखकर उन्होंने उनको अपनाने से ही इनकार कर दिया। पिता द्वारा अपमानित किए जाने पर शनिदेव को बहुत क्रोध आया और क्रोध में उन्होंने अपनी दृष्टि सूर्यदेव पर डाली। शनि की दृष्टि पड़ते ही सूर्य का तेज मध्यम पड़ गया। पूरी दुनिया में अंधेरा छा गया और तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। यही वो क्षण था जब देवताओं को ये एहसास हुआ कि शनि की दृष्टि साधारण नहीं है। सभी देवी देवताओं ने मिलकर सूर्यदेव को उनकी गलती का एहसास कराया। सूर्यदेव ने शनिदेव से माफी मांगी और साथ ही उनको अपना पुत्र भी स्वीकार किया। शनिदेव ने भी उन्हें माफ कर दिया, जिसके बाद सूर्य का तेज वापस आ गया। हालांकि इस घटना के बाद से कभी भी पिता और पुत्र के बीच मधुर संबंध नहीं बन पाए और यही कारण है कि ज्योतिष में सूर्य और शनि को एक दूसरे का शत्रु माना जाता है। इस अपमान के बाद शनिदेव ने भगवान शिव की कठिन तपस्या कर नवग्रहों में सर्वश्रेष्ठ स्थान और पृथ्वी लोक के न्यायाधीश का पद प्राप्त किया और तभी से शनि को कर्म फल देवता और न्याय का देवता कहा जाने लगा, जो हर व्यक्ति को उनके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। तो आखिर शनि अमावस्या इतनी बड़ी बात क्यों है? आपने महसूस किया होगा कि कई बार ऐसा होता है कि जीवन में बिना वजह कठिनाइयां आने लगती हैं। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छाया रहता है। हो सकता है ये कुछ और नहीं बल्कि शनि की दृष्टि हो। राजा हरिश्चंद्र और राजा विक्रमादित्य जैसे महान राजा भी शनिदेव की दृष्टि से बच नहीं सके थे। शनि अमावस्या की रात को ग्रहों की स्थिति के चलते शनिदेव की दृष्टि सबसे अधिक प्रभावशाली मानी जाती है। ये वो दिन है जब हमारे बुरे कर्म हमें घूर रहे होते हैं और इसलिए इस दिन लोग तमाम उपाय कर शनिदेव को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। कहा जाता है कि अगर इस दिन व्यक्ति अपने कर्म सुधार ले तो शनिदेव उसकी पूरी जिंदगी का रुख बदल सकते हैं। ये दिन शनिदेव के प्रकोप को कम करने, उन्हें प्रसन्न करने और अपने बुरे कर्मों के फल से बचने का एक शक्तिशाली अवसर माना जाता है। इस दिन को शनिदेव की पूजा और दान पुण्य के साथ पितरों की शांति के लिए भी
महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन शनि दोष के निवारण के लिए भी विशेष उपाय किए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर इस दिन श्रद्धा और भक्ति से शनि देव की पूजा की जाए तो उनकी क्रूर दृष्टि से बचा जा सकता है। क्या है ये शनि दोष? जब शनि देव किसी व्यक्ति की कुंडली में प्रतिकूल स्थिति में होते हैं तो उसे शनि दोष, साढ़े साती या ढैया कहा जाता है। ये स्थिति व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयां, बाधाएं और मानसिक तनाव लेकर आती है। विशेषकर साढ़े साती और ढैया इस समय जीवन में बड़ी परीक्षाएं आती हैं। तो इसका कोई उपाय है क्या? बिल्कुल। हमें क्या करना चाहिए शनि अमावस्या के दिन? इस दिन कुछ विशेष काम किए जाते हैं जो शनि देव को प्रसन्न करते हैं। जैसे सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और काले कपड़े पहने, जैसे कि मैंने भी अभी पहन रखा है। शनिदेव के मंदिर में जाएं, तेल चढ़ाएं और दीपक जलाएं। काले तिल, काली उड़द, लोहा और तेल का दान करें। गरीबों को भोजन कराएं और पशुओं की सेवा करें। हनुमान चालीसा और शनि चालीसा का पाठ करें। पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं और 108 बार शनि मंत्र का जाप करें। ओम शम शनिश्चराय नमः। अपने कर्मों का पूरा इंट्रोस्पेक्शन करें, माफी मांगे और सुधार का संकल्प लें। और शनि अमावस्या के दिन क्या नहीं करना चाहिए, ये सबसे जरूरी बात है कि शनि देव के प्रकोप से बचने के लिए आपको किन बातों से बचना चाहिए। शनिदेव की कथा हमें सिखाती है कि शनिदेव ने अपने जीवन में अस्वीकृति, अन्याय और तिरस्कार को सहा था, इसलिए वो दूसरों के साथ न्याय करते हैं। सिर्फ आपको अपने कर्म अच्छे रखने होते हैं। उनका गुस्सा अकारण नहीं होता, वो केवल हमारे कर्मों का हिसाब करते हैं। उनका संदेश साफ है, यदि आपने अच्छे कर्म किए हैं तो कोई आपकी राह नहीं रोक सकता, और यदि आपके कर्म गलत हैं तो बदलाव आवश्यक है। इसलिए ज़रूरी है कि व्यवहार में कुछ बातों का ध्यान ज़रूर रखें, जैसे कि किसी को दुख ना पहुंचाएं। इस दिन किया गया गुस्सा, ईगो और भेदभाव बहुत भारी पड़ सकता है। झूठ, धोखा या किसी भी तरह की बुराई से बचें। इन आदतों से शनि और भी प्रचंड रूप धारण कर लेते हैं। शनि अमावस्या के दिन व्यर्थ के मनोरंजन से, शराब से या तामसिक चीजों से दूरी बनाकर रखें। शनि अमावस्या केवल एक धार्मिक दिन नहीं है, आत्मनिरीक्षण का दिन भी है। और इस दिन हमें अपने कर्मों की समीक्षा करनी चाहिए कि हम दूसरों के साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं, क्या हम उनके साथ न्याय कर रहे हैं, क्या हम संयमित और सच्चे हैं। शनि अमावस्या का दिन डरने का दिन नहीं बल्कि चेतने का दिन है। ये दिन भक्ति का दिन है, गहन आत्मचिंतन और विश्लेषण का दिन है। अपने जीवन में घूमते चक्रव्यूह को तोड़ने का दिन है। शनि अमावस्या आई है आपकी जिंदगी का हिसाब करने। अगर अब तक आपने अपने कर्मों का सामना नहीं किया है तो ये रात आपको आपके कर्म का चेहरा दिखाएगी। तो इस रात भक्ति से, दान से, शांति से अपने कर्मों का शनिदेव के सामने प्रस्तुतिकरण कीजिए, क्योंकि ये रात आपकी जिंदगी को बदल सकती है। कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि शनि अमावस्या के दिन आपने किस बुरी आदत का त्याग किया और किस अच्छी आदत को अपनाया।